छत्तीसगढ़ में शराब से हुई रिकॉर्ड कमाई ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला है। सरकार इसे विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की मजबूती का आधार बता रही है, तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या प्रदेश का विकास अब शराब की कमाई पर निर्भर हो गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की कमाई नए रिकॉर्ड बना रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब बिक्री से सरकार को 10,751 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में शराब कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ सरकारी खजाना भी भरता जा रहा है। यही वजह है कि आबकारी विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व में करीब 10% वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 703 हो चुकी है, जबकि 205 क्लब और बार भी संचालित हैं। सरकार का दावा है कि इस राजस्व से विकास कार्यों को गति मिल रही है। देखिए, बहुत सारे शराब के नए दुकान नहीं खुले गए हैं, कुछ ही मात्रा में खुले हैं और राजस्व निरंतर रूप से हर क्षेत्र में, चाहे खनिज के क्षेत्र में हो, आबकारी के क्षेत्र में हो, राजस्व बढ़ा है और इसी कारण से इतने सारे अनुदान और इतने सारे गरीब कल्याण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी के कारण सफल हो रहा है। राजस्व भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गरीब कल्याण योजना को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के समय विकास रुक गया था, तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ में फिर से विकास का काम आगे बढ़ रहा है। आबकारी मंत्री के बयान पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेलकर सरकार अपनी आय बढ़ा रही है। कांग्रेस इसे सामाजिक और नैतिक दृष्टि से गंभीर मुद्दा बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खुद आबकारी मंत्री इस बात को कबूल कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा शराब बेचकर सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है। उसी पैसे से महतारी वंदन योजना का पैसा दे रही है, उसी पैसे से अन्य योजनाओं का पैसा दे रही है। मतलब ये बात स्पष्ट हो चुकी है आबकारी मंत्री के बयान से कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को शराबी प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। विपक्ष के आरोपों पर आबकारी मंत्री ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल के कथित शराब घोटाले को याद करना चाहिए। सरकार का दावा है कि इससे अर्जित आय से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती मिल रही है। देखिए, आबकारी विभाग में जो भी काम हो रहा है सब नियम के तहत हो रहे हैं। पिछली सरकार में जैसे घोटाला होता था वैसा नहीं है। जो भी बिक रहा है या जो भी हो रहा है, राजस्व की आमदनी और एक एक पाई का हिसाब यहाँ पे सरकार के पास है। फिलहाल इस मसले पर प्रदेश की सियासत में विकास बनाम नैतिकता की नई बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा कितना असर डालता है। रायपुर से एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।